जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। गुलशन बनी गलियां सभी फूल बन गई, गलियां सभी गुलशन बनी, गलियां सभी फूल बन गई, गलियां सभी। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तुम्हारे बिन जीना लगती है, तुम्हारे बिन
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आप हैं आकाशवाणी गोल्ड के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज और कलाकार बेमिसाल के जरिए आज बात हो रही है उम्दा अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी की। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को हुआ था। उन्होंने मराठी माध्यम से स्कूल की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बम्बई दूरदर्शन पर मराठी में समाचार पढ़ने लगी और भाई जहां तक उनकी फिल्मों की बात है तो एक से बढ़कर एक उन्होंने सुपरहिट फिल्में दी हैं। लीक से हटकर फिल्मों में उन्होंने काम किया है और बहुत लंबी सूची है जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया, अभिनय किया और अपने अभिनय से एक खास छाप छोड़ी। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो बम्बई दूरदर्शन पर मराठी में समाचार पढ़ने लगी तो इसके पीछे भी एक किस्सा है कि ऑडिशन के वक्त जब स्मिता पाटिल वहां पहुंची थी तो उन्हें ऑडिशन में अपनी पसंद की कोई चीज सुनाने के लिए कहा गया था। तो उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार शोनार बांग्ला सुनाया और इसके बाद स्मिता को उस समय चुन लिया गया था और वो बम्बई दूरदर्शन पर मराठी में समाचार पढ़ने लगी। उस जमाने में तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करते थे और उस दौर में स्मिता ने अपनी बड़ी बिंदी और हैंडलूम वाली खूबसूरत साड़ियां पहनकर समाचार पढ़ना शुरू किया और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। और वो वही वक्त था जब श्याम बेनेगल ने पहली बार उन्हें टेलीविजन पर देखा था और उनके मन में अपनी पहली फिल्म में उन्होंने लेने का मन बनाया था। बहुत सारे किस्से हैं स्मिता पाटिल से जुड़े और आपको बताएंगे उनके फिल्मों से जुड़े किस्से, जिंदगी से जुड़े हुए। लेकिन सुनते हैं सुपरहिट फिल्म भूमिका से ये गीत। सुनते रहिए आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और कलाकार बेमिसाल के जरिए आज बात हो रही है स्मिता पाटिल जी की। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में,
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करने का अभियान, जिसे जनभागीदारी ने बना दिया है महाअभियान। देश के हर ब्लॉक और ग्राम स्तर पर घर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल अमृत कलशों में किए गए हैं एकत्रित, जो अब पहुंचेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जहां इन कलशों से होगा अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण। आइए इस सफल महाअभियान को अब बनाते हैं ऐतिहासिक। मेरी माटी मेरा देश। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। करोगे याद तो बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा।
फैमिली एंटरटेनर चाहिए तो वो गाना गाओ 16 मौसम धुआं धुआं होगा अपने हैं सनम पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमां होगा हथेलियों की ही ना याद कुछ दिलाएगी हथेलियों की ही ना याद कुछ दिलाएगी करोगे याद तो गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी करोगे याद तो हर बात याद आएगी गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी करोगे याद तो ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आकाशवाणी का चैनल गोल्ड 100.1 और वक्त हो गया है 12:31 और पूरे 40 सेकंड। कलाकार बेमिसाल के जरिए बात हो रही है अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी की, जिनका जन्म आज ही के दिन 17 अक्टूबर 1955 को हुआ था। और हमने आपको बताया कि ऑडिशन के वक्त जब वो वहां पहुंची तो दूरदर्शन के लिए मराठी में समाचार वे पढ़ने लगी और उसके बाद जो उनका सिलसिला था फिल्मों में आने का वो उसी वक्त शुरू हुआ था। श्याम बेनेगल ने पहली बार स्मिता पाटिल को टेलीविजन पर ही देखा था और उनके मन में उन्हें अपनी फिल्म में लेने का मन जो है वो बनाया उन्होंने। वो चाहते थे कि यही वो लड़की है जो अपने किरदार के साथ जो है जस्टिफाई कर सकती है और उन्होंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की और आखिरकार स्मिता पाटिल मान गई और उन्होंने स्मिता को अपनी फिल्म चरणदास चोर के लिए साइन कर लिया। 1975 में इस फिल्म की रिलीज के साथ ही स्मिता ने बॉलीवुड में डेब्यू किया और उसके बाद अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने लुक से पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्मिता पाटिल को मिर्च मसाला, गमन, आक्रोश, भूमिका, चक्र, अर्थ, बाजार जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्मों के लिए जाना जाता है। वो 8 फिल्मों के लिए ज्यादा फेमस थी। आपको बता दें उन्होंने 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था, जबकि 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। साल 1985 में स्मिता को भारत सरकार ने नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया था।
तो ऐसी थी हमारी चुलबुली अदाकारा स्मिता पाटिल। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ हमें करनी है, लेकिन फिलहाल सुनते हैं गमन फिल्म से एक गीत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का चैनल गोल्ड। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्म नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, गम किला थरथराती रही रात भर, गम किला थरथराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, याद बन बन के आती रही रात भर, याद बन बन के आती रही रात भर, चश्म नम मुस्कुराती रही। याद की चांद दिल में उतरते रहे, याद की चांद, याद की चांद दिल में उतरते रहे, चांदनी जगमगाती रही रात भर, चांदनी जगमगाती रही रात भर, आपकी याद आती रही। कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना, कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज आती रही रात भर, कोई आवाज आती रही रात भर, चश्म नम मुस्कुराती रही रात भर, आप
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करने का अभियान, जिसे जनभागीदारी ने बना दिया है महाअभियान। देश के हर ब्लॉक और ग्राम स्तर पर घर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल अमृत कलशों में किए गए हैं एकत्रित, जो अब पहुंचेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जहां इन कलशों से होगा अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण। आइए इस सफल महाअभियान को अब बनाते हैं ऐतिहासिक। मेरी माटी मेरा देश। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आकाशवाणी का चैनल गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। आज कलाकार बेमिसाल के जरिए बात हो रही है अभिनेत्री स्मिता पाटिल की। उनकी प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो निशांत, मंथन, भूमिका, आक्रोश, तजुर्बा, नमक हलाल, अर्थ, शक्ति, नादान, भीगी पलकें, बाजार, हादसा, मंडी, शराबी, मिर्च मसाला, डांस डांस, आखिर क्यों, अनोखा रिश्ता, एहसान, नजराना, राही, ठिकाना, वारिस जैसी बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। और नमक हलाल का एक फिल्म तो आपको याद होगी, और इस फिल्म का एक गीत था, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। और ये जो गीत था सुपर हिट हुआ था, और आज भी जब भी बारिश का मौसम होता है तो इस गीत को लोग गुनगुनाए बगैर नहीं रहते हैं। तो ये जब गाना शूट हो रहा था तब वो बहुत अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, लेकिन अमिताभ बच्चन से बात उन्होंने की और उसके बाद इस गाने की शूटिंग के लिए उन्होंने हामी भर दी। और ये जो गीत था स्मिता को बारिश में भीगते हुए जो वो पिक्चराइज्ड हुआ था, सुपर हिट हुआ था। और लेकिन वो बहुत असहज उन्होंने महसूस किया उसमें, लेकिन ये जो गीत था बहुत ज्यादा सुपर हिट हुआ। और अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल की जो केमिस्ट्री थी इस फिल्म में और इस गीत में, वो आज तक हम और आप सभी याद करते हैं। तो आइए क्यों ना सुनते हैं हम और आप उसी गीत को फिल्म नमक हलाल से। सुनते रहिए आकाशवाणी का चैनल गोल्ड। अरे 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 ना 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 ना। रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, हाँ खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी। बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी। कैसी ये हवा
पानी में आग लगी, जाने क्या प्यास जगी रे। भीगा ये तेरा बदन, जगाए मीठी चुभन, नशे में झूमे ये मन रे। कहा हूँ मैं, मुझे भी ये होश नहीं ओहो आहा ओहो, आज बहक जाए तो होश न दिलइयो, आज बहक जाए तो होश न दिलइयो, होश जो दिलइयो तो, होश जो दिलइयो तो खुद भी बहक जाइयो। आज रपट आहा, आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो। हसीना डरी डरी बाहों में सिमट गई, सीने से लिपट गई रे। तुझे तो आया मजा, तुझे तो सूझी हंसी, मेरी तो जान फंसी रे। जाने जिगर किधर चली नजर चुरा के, आहा ओहो आहा ओहो। बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो, बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो, बात जो सुलझाइयो तो, बात जो सुलझाइयो तो खुद भी उलझ जाइयो। आज रपट आहा, आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो। बादल से छम छम शराबर से, सांवरी घटा से शबाबर से, बादल से छम छम शराबर से, सांवरी घटा से शबाबर से। बूंदों की बजी पायल, घटा ने छेड़ी गजल, ये रात गई मचल रे। दिलों के राज खुले, फिजा में रंग खुले, जवां दिल खुल के मिले रे। होना था जो हुआ वही, अब डरना क्या। आहा ओहो आहा ओहो, आज डूब जाए तो हमें न बचाइयो, आज डूब जाए तो हमें न बचाइयो। हमें जो बचाइयो तो, हमें जो बचाइयो तो खुद भी डूब जाइयो। आज रपट आहा, आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें न उठाइयो। आहा ओहो आहा ओहो। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. त्योहारों के इस मौसम में हमारे प्रधानमंत्री का है संदेश। हमें आर्थिक क्रांति की ओर जाना है। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। लोकल के लिए वोकल बने, हो आत्मनिर्भर देश। खादी खरीदे और खादी पहने, आत्मनिर्भर हो कारीगर अपने। हर युवा को मिले रोजगार, नारी शक्ति का सपना हुआ साकार। आर्थिक प्रगति हो रही है हर पल, तो चलो हो जाए वोकल फॉर लोकल। 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चल रहे खादी महोत्सव का हिस्सा बने एवं खादी और अन्य स्थानीय उत्पाद खरीदकर देश के लाखों कारीगरों के सशक्तिकरण में अपना योगदान दें। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। बहुत ही खूबसूरत है। लिफाफे के लिए लेकिन पति की भी जरूरत है। सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। कितना बुरा अंजाम हो, दिल मुफ्त में बदनाम हो। ऐसा न हो, ऐसा न हो, अपने खुदा से रात दिन मांगा किए हम ये दुआ। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली
खत में लिखा। बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं जो अपने रोल में बखूबी ढल जाती थी। स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा में 70 की दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। अभिनेत्री ने 8 फिल्मों से लेकर बॉलीवुड मसाला फिल्मों में भी काम किया था। स्मिता फिल्मों के अलावा राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी खूब चर्चा में थी। दोनों की 1982 में भीगी पलकें फिल्म की शूटिंग के दौरान मुलाकात हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। हालांकि उस वक्त राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
स्मिता पाटिल अपने दमदार अभिनय और फिल्मों से आज भी हम सब के बीच जिंदा हैं। कलाकार बेमिसाल में बस इतना ही। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। दूर कहीं उड़ जाए, जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।